मृतम शरीर मुत्सृज्य काष्ठलोष्ट समम जना मुहूर्त में व्रोदित्वा ततो यान्ति परामुखा तैस्तच्छरिमुत्सृष्टम धर्म एकोनुगच्छति तस्मात् धर्म सहायश्च सेवितव्य सदा नृभे। इसका सरल और व्यावहारिक अर्थ ये है, मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसके मृत देह से कुछ समय में ही मोह करना छोड़ देते हैं और अंतिम संस्कार कर चले जाते हैं, किंतु इस समय मनुष्य का धर्म ही ऐसा साथी होता है जो उसके साथ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अक्सर ऐसा कहा जाता है, मनुष्य अपने मृत्यु के बाद इस मृत्यु लोक की कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। वो अपने जीवन में जितना भी धन और भौतिक वस्तुएं कमाता है वो सब यहीं के यहीं धरा रह जाती है। आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। लेकिन मित्रों, ये ही एक सत्य नहीं है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में मनुष्य के 5 ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है जो मनुष्य मृत्यु के बाद भी उसके साथ चली जाती है। अगर आप भी इन चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना आपका वक्त गवाए जान लेते हैं उन 5 चीजों के बारे में जो मनुष्य के मृत्यु के बाद भी उसके साथ चली जाती है। इन श्रेणी में सबसे पहली चीज है मनुष्य ने अर्जित किया हुआ ज्ञान। मित्रों, कहते हैं ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर ही आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसीलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वो आपके बहुत काम आता है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वो उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीखने में व्यस्त करें। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता है और ये मनुष्य के मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ रहता है। ऐसे में आपने देखा होगा कि अक्सर कोई मनुष्य बचपन से ही किसी चीज में बहुत माहिर होता है, जैसे वो उस चीज को कई सालों से करते आ रहा है। ये कुछ ना होकर उसके पिछले जन्म के ज्ञान का ही प्रभाव होता है। दूसरी चीज है कर्ज। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कर्ज भी ऐसी एक चीज है जो मनुष्य के मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसे ही मौका मिले आपको उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है और वो कर्ज उतारना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। तीसरी चीज है मनुष्य की वासना। ग्रंथों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने की चाहत रखता है और अगर वो चीज व्यक्ति को ना मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना भी वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। वो कथा कुछ इस प्रकार से है, एक बार राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस वजह से अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही मनुष्य को किसी भी चीज को लेकर अधिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज है मनुष्य के कर्म। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन बिना कर्म के संभव ही नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता रहता है और मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। जब बाणों की शैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण से जब पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्मों से पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले पितामह भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इसलिए मनुष्य के बुरे कर्म उसका कभी पीछा नहीं छोड़ते। 5वीं चीज है पुण्य। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है, जिस प्रकार व्यक्ति के बुरे कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास होता है, उसी तरह अच्छे कर्म यानी पुण्य का लेखा जोखा भी होता है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में रखे धन की तरह कहा गया है, जो बुरे वक्त में समय समय पर काम आता है। अपने जीवन काल में मनुष्य के द्वारा किया गया पुण्य
उसके खाते में जमा हो जाता है। अपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार व्यक्ति का कभी खाली नहीं जाता है। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इसके साथ जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों में ये 5 चीजें बताए गए हैं जो हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहती है। अब हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।